अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली भंगर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आजकल बहुत अंबानी हो रही है। कोई कहता है कि अंबानी की शादी में रिहाना ने परफॉर्म किया, कोई कहता है कि अंबानी ने तीनों खानों को नचवा दिया। तो भाई इतना पैसा खर्च करने की जगह पे अगर आप यही पैसा गरीबों में बांट देते तो क्या होता? क्या मजाक लग रहा है? मजाक ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज भी इंडिया में 64% से ज़्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, हद से ज़्यादा गरीब हैं। तो क्या ये पैसा उनके पास जाता तो वाह नहीं होती, तालियां नहीं बजती, सुर्खियां नहीं बनती, सब कुछ होता। लेकिन शायद अंबानियों को कुछ मज़ा नहीं आता, इसलिए उन्होंने सोचा कि छड्डो एनू, इनको तो वैसे ही हम देते रहते हैं, बुलाते हैं लोगों को और धूमधाम से शादी करते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं कि अंबानी लोग सिर्फ अयाशी और फजूल खर्ची करते हैं, इनको भी अपने पैसों का बहुत ख्याल है, जिसका पता हमें तब पड़ा जब अंबानी साहब की अहलिया इंडिया से श्रीलंका प्राइवेट जेट में गई सिर्फ टी कप्स लेने, क्योंकि वो टी कप्स इन्हें इंडिया में महंगे पड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों इतने पैसे खर्च करूं, यहाँ पे निकालो ड्राइवर को, बोलो अपना प्राइवेट जेट, चलते हैं श्रीलंका और वहाँ से लेकर आते हैं चाय की प्यालियाँ। वैसे चाय की प्यालियाँ तो हम पाकिस्तानियों के पास भी बहुत अच्छी हैं, फैंटास्टिक हैं। कहते तो हम शादी में बोले आते, चाय पिलाते आपको जनाब। लेकिन अगर यही सारे दुनिया के अमीर तरीन लोग अगर गरीबों की मदद करना शुरू कर दें, गरीबों को पैसे बांटना शुरू कर दें, तो यकीन करें दुनिया में कोई गरीब रहेगा ही नहीं। वैसे अमीरों का इंसानियत का ख्याल करने का अपना ही तरीका है। जैसे अपने एलन मस्क साहब, दुनिया के अमीर तरीन इंसान, उनको भी इंसानियत का ख्याल आया और इंसानियत के ख्याल के लिए उन्होंने $1 बिलियन चैरिटी कर दी है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च के लिए। वाह मस्क साहब वाह, कहाँ गए आपके वो वादे फ़लस्तीन को फ्री इंटरनेट देने के, अफ्रीका को फ्री इंटरनेट देने के? सब गया गुम मार्स में। बड़े पोर्टेबल घर बना लिया आपने अपने लिए, जरा गरीबों की झोपड़ियां भी तो बना दो। वैसे बात अगर अमीरों की और हॉलीवुड स्टार्स की चल रही है, तो फिर हमारे पाकिस्तान में भी स्टार्स आए थे। एंजेलिना जोली आई थी, हमारे पाकिस्तानियों ने उन्हें बिजनेस कार्ड देने की कोशिश की, कुछ हाथ वाथ मिलाने की कोशिश की, बड़ी शर्म आ रही थी। अब जरा सोचिए अगर रिहाना पाकिस्तान आती और जिस तरह वो ओगी के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी, इस तरह से अगर हमारे पाकिस्तानियों के साथ तस्वीर खिंचवाती तो क्या होता? वाह। वैसे बात अगर अमीरों की चल रही है, तो पाकिस्तान के सेठ आबिद हुसैन साहब को भी याद करते हैं, जो एक ज़माने में पाकिस्तान में सोने की गाड़ियां बनवा कर लेकर आए थे कंटेनर में। और फिर एक बार उन्होंने ऑफर की थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि मुझे सिर्फ अपनी 2-3 वोट्स यहाँ से गुजारने दो, सारे के सारे कर्ज माफ़ करवा दूंगा, पाकिस्तान को सोने का बना दूंगा। लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली। आज तक हम पाकिस्तानी सोचते हैं काश उन्हें वो इजाज़त मिल जाती तो शायद ये ना होता, कुछ और होता। तो भाई इन अमीरों की शान और शौकत को देखकर अपने दिल को छोटा मत करना, क्योंकि असल बादशाह तो आप हो। वो कैसे? वो ऐसे कि एक बार इसरार अहमद हुसैन साहब से किसी ने पूछा कि आपके पास इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, पैसे वैसे हैं, लेकिन फिर भी आप इतनी सादगी के साथ रहते हैं, चारपाई पे सोते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि अगर अपनी ज़रूरतों को कम कर दो तो आप बात करते हो बादशाहों की तरह। किसी से बात करने में डर नहीं लगता कि ये पैसे बंद कर देगा, शेयर टूट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नारे ना, बात करो खुल के बादशाहों की तरह और रहो सादगी के साथ। पुराना फर्नीचर और ये सादा सा बेडरूम, क्या आपको आराम और आसाइश पसंद है? इसमें हर तरह का आराम और आसाइश मुझे हासिल है। बेड होता है सोने के लिए, वो मुहैया है। कुछ किसी वक्त अलहदगी में बैठ कर लिखना पढ़ना हो तो ये टेबल मौजूद है। ये जो मेरा जिस पर आप बैठे हैं सोफा, ये भी सोफा कम बेड है, ये खुल जाता है और रात को मेरी अहलिया का बेड यही होता है। तो फिर जाते जाते आपको एक हदीस ज़रूर सुनाता जाऊंगा। एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के साथ ओहद के पहाड़ के सामने खड़े हुए थे और उन्होंने हज़रत अली को कहा कि अली, अगर ये पूरा का पूरा ओहद का पहाड़ भी मुझे सोने का मिल जाए ना, तो भी मैं घर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इसके आखिरी टुकड़े को भी बांट ना दूं गरीबों में। तो ये है मिसाल असल, बाकी सब है नकल। जीते रहो बादशाहों की तरह। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अली भंगर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।